अब फ्रेंड इसमें तीसरा केस है, उसमें क्या था, सेमी सर्कल से छोटा बना रहा था, इसमें बड़ा सर्कल बना रहा है। यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल वही v वेलोसिटी से एंटर किया, तो अब यहाँ पे जाने के बाद ऐसे गया तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, लेकिन यहाँ से फिर 1 सेकेंड बाहर निकल गया। अब इस केस में क्या है, उस केस में क्या था, एंगल कितना बना रहा था, 2 थीटा बना रहा था। इस केस में क्या बनाएगा एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो कितना बचा, थीटा बचा। यहाँ पर भी कितना है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा बच गया। ठीक है, अब इसकी भी रेडियस उतनी है, r है, तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा r sin थीटा, ये भी हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है ना, बस इसमें अंतर क्या आएगा कि इसमें डिस्टेंस जो है वो तो mn की कितनी रहेगी, r sin थीटा प्लस r sin थीटा कितना हो जाएगा 2r sin थीटा। ठीक है ना, डेप्थ कितनी मैग्नेटिक फील्ड में, अब इधर से देखो ये कितना है r cos थीटा है, और ये वाली वैल्यू r है, तो उसमें क्या था r माइनस r cos थीटा, इसमें क्या हो जाएगा r प्लस r cos थीटा, इतनी डेप्थ तक अंदर हो गया है। ठीक है, तो r प्लस r cos थीटा। यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे कितना बना रहा है 2 थीटा, तो कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा, तो भाई 2 पाई में कितना है t है, 1 में कितना होगा t अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा में एंगल में कितना रहेगा t अपॉन 2 पाई, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 कॉमन ले लो तो पाई माइनस थीटा पाई। इससे हम लोग रख के निकाल सकते हैं कितने टाइम अंदर रहा। तो ये तीसरा केस हो गया। तो अपन ने तीनों केस बताया, सेमी सर्कल, आर्क वाला पूरा कंप्लीट वाला आर्क वाला, तीनों केस बता दिए। ठीक है, इसके बाद अब एक चौथा केस बचता है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। बाकी कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, लेकिन है प्योर ये कंपटीशन का पार्ट, ये ध्यान रखना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे लेवल पे। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत मेन है, नोट कर लीजिए इसको। फिर अगला पॉइंट्स बताते हैं हम लोग। अगला केस फ्रेंड, चौथा केस, इसमें हम लोग कुछ जो भी अपन लोगों ने देखे, जैसे ये डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर इंटर कर रहा था, चाहे किसी एंगल से इंटर कर रहा था, तो सेमा सर्किल बना रहा था। ठीक है ना, तो अगर d की वैल्यू r से ज़्यादा है तो सेमी सर्कल बनाएगा, जो पहला वाला केस था। अगर d की वैल्यू r के बराबर भी है, जैसे मान लो यहीं तक फील्ड होगी, तब भी सेमी सर्कल बनाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर d की वैल्यू r से कम है तब क्या होगा, जैसे मान लो इतने तक ही है, तो इसके बाद क्या होगा, ये पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, तब इसमें क्या आएगा, डेविएशन आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन r होगा, चाहे इक्वल टू r होगा, तो सेमी सर्कल बनाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कम होगा तो डेविएशन करेगा। इस वाले केस को हम लोग को डिस्कस करना है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको तब तक नोट कर लीजिए, ये मेन पॉइंट है। अब हमको डेविएशन का निकालना है, कितना डेविएशन होगा, d इज लेस देन r में। ठीक है ना, अभी तक r से सब बड़े ही बड़े थे d की वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या r से कम है। ठीक है ना, उसका कैसे केस होगा अभी डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसका मतलब तो समझ ही रहे हैं, b यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं, b उसके बाद 0, मतलब यहाँ तक रेंज तक तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बना लीजिए। अब इसमें जो अपने डेविएशन की बात की थी, जब d की वैल्यू r से कम होगी, r के बराबर r से ज़्यादा होगी, तो अपने आप सेमी सर्कल बनना है। लेकिन जब r से कम होगा तब क्या बताया था, डेविएशन। जैसे मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है, डॉटेड लाइन बनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस में है, इनटू द पेज है, होने दो कोई दिक्कत नहीं। इसकी डिस्टेंस कितनी है, d है। ठीक है, ये d है। यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर किया, परपेंडिकुलर ही है। जब इंटर करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इस पर डेविएशन होगा। अब चूंकि यहाँ से अगर फील्ड होती तो सर्कल कंप्लीट कर लेता, लेकिन क्या है कि जो d है वो r से क्या है, कम है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले ऐसे आ रहा था हॉरिजेंटली, अब ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन, इससे इधर डेविएशन हो गया। ये डेविएशन मान लिया थीटा है। अब इसका आर्क का कोई ना कोई एक सेंटर होगा, मान लिया सी, ये रेडियस हो गई r, ये भी रेडियस कितनी हो गई, r हो गई। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचा, थीटा बचा। अब ये रेडियस अगर r है तो ये कितना होगा, r cos थीटा होगा, और ये कितना होगा, r sin थीटा होगा।
सिंपल सा थीटा ये अगर लगा है तो ये बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई r साइन थीटा और ये कितना हो गया r cos थीटा। ठीक है ना, इतना डायग्राम में क्लियर हुआ। अब इसमें डेविएशन कितना हुआ थीटा हुआ, थीटा हुआ। जब ये थीटा डेविएशन हुआ तो हमको यही निकालना था कि डेविएशन थीटा आ रहा, थीटा की वैल्यू निकालना हमको कितना होगा। तो अब इसमें देखो अगर ये r साइन थीटा था तो इसी की वैल्यू तो d के बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो r साइन थीटा इक्वल टू d, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी d बाई आर, या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स d बाई आर। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 और मिनिमम कितनी होती है -1। देखो इसमें d क्या होना चाहिए r से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो इट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है ना। तो d बाई आर साइन इनवर्स d बाई आर। अब इसमें थीटा लगाना है तो रेडियन में निकल आएगा, तो इससे अपन को डायरेक्ट डेविएशन निकल आएगा, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है ना, डिस्टेंस तो जो एक्चुअल पाथ चलते वही होता है। तो इसका मतलब ये r के बराबर इसने डिस्टेंस इसमें ट्रेवल किया हुआ है। तो जब डिस्टेंस इक्वल टू निकालना है तो r के इक्वल टू क्या होता है एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। एंगल इक्वल टू क्या होता है r का अपन रेडियस होता है, तो r की वैल्यू क्या होगी एंगल इंटू रेडियस। तो r की है मैग्नेटिक फील्ड में जितनी डिस्टेंस चला है, एंगल कितना बना रहा है थी, रेडियस कितनी होगी mb बाई क्यूबी। इसमें थीटा रेडियन में रखो, अपने आप डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो हमको अगर डेविएशन निकालना है तो इससे निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो इससे निकाल लेंगे। ये ध्यान रखना, ये फार्मूला डेविएशन का तभी अप्लाई करेंगे जब अपने पास d जो होगा लेस देन r होगा, यानी r बड़ा होगा और d कम होगा, तभी चीज़ ये रिलेशन लगाएंगे डेविएशन। नहीं तो अदरवाइज जो पहले जो 3 केसेस बताए हैं उसी केसेस में लगेंगे। तो हम लोग ने चारों जो केसेस थे ये लिमिटेड रीजन के थे मैग्नेटिक फील्ड के। ये आपका कंपटीशंस में यानी नेट के पेपर में बहुत ज़्यादा, कोई भी मेडिकल का एग्ज़ाम होगा इससे ऊपर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से करना है। 4 केसेस हैं, कोई ऐसा हार्ड भी नहीं है, लेकिन हमको इसमें बहुत ध्यान से चलना है, ठीक है ना। ये जितने फार्मूले बताएं आपको अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे, कहीं पर भी इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगी जो स्टैंडर्ड जो नेट में भी आए हुए हैं या एम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ तक अपन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का था, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब कि कितना अपने मोशन हो रहा था उसके हिसाब से सभी केसेस अपन ने डिस्कशन किए। अब इसमें जो अगला पॉइंट्स हम लोग को अगले वीडियो में देखेंगे कि फोर्स ऑन द कंडक्टिंग वायर, जैसे कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो वायर पे कितना फोर्स लगेगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल के लिए अपना यहाँ से जो पार्ट ख़त्म होता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का, जो आप लोगों को BSL, ACL यानी एम्पियर सर्किटल लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। उसके बाद मोशन इन चार्ज पार्टिकल, ये सब के पार्ट की है, इसी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। थैंक यू।